एक खिलौने वाला खिलौने बेच रहा था। उसके सारे खिलौने बिक गए, लेकिन लास्ट में उसके पास 3 गुड़िया बच गई। वहीं का जो राजा था, वो राजा उस राज्य के कोई भी इस प्रकार के बेचने वाले लोगों के पास जब कुछ बच जाता था तो राजा उन्हें खरीद लिया करता था। राजा जब अपने महल से बाहर घूमने के लिए निकला तो उसने देखा कि एक खिलौने वाला जोर जोर से चिल्ला रहा है, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। राजा उसके पास गया तो उसने देखा कि खिलौने वाले के पास 3 गुड़िया बची हुई हैं। राजा ने उस खिलौने वाले से पूछा, इनका मूल्य क्या है? तो खिलौने वाले ने कहा, एक गुड़िया की कीमत अर्थात पहली गुड़िया की कीमत 10 रुपए है, दूसरी गुड़िया की कीमत 100 रुपए है और तीसरी गुड़िया की कीमत 1000 है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने खिलौने वाले से कहा, ये तीनों गुड़िया तो बिल्कुल एक समान है, एक जैसी ही दिख रही हैं, पर इनके मूल्यों में फर्क क्यों? तब खिलौने वाले ने कहा, तीनों गुड़िया दिख तो बिल्कुल एक समान रही हैं, पर तीनों की विशेषताएं अलग अलग हैं। जिस गुड़िया की कीमत 10 रुपए है, उसकी विशेषता है कि उसके एक कान में छेद है और उस छेद से अगर तार डालें तो वो दूसरे कान से निकल जाता है, इसलिए उसकी कीमत 10 रुपए। दूसरी गुड़िया जिसकी कीमत 100 रुपए है, उसके भी एक कान में छेद है और उसके उस छेद से कान से तार डालें तो वो तार मुख से निकल जाता है। और तीसरी गुड़िया जिसकी कीमत 1000 है, उसकी विशेषता है कि उसके कान से तार डालें तो वो पेट में अंदर चला जाता है, माना समा लेता है। ठीक उसी प्रकार से आज के संसार में भी 3 प्रकार के मनुष्य हैं और 3 प्रकार के जो मनुष्य हैं, उनकी विशेषताओं के कारण उनके जीवन का भी वैसा ही मूल्य है। जैसे एक प्रकार के मनुष्य हैं जिनके कान में कोई भी बात जाता है तो वो क्या करते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। अगर उन्हें कोई अच्छी बात भी सुनाई जाए, कोई धारणा करने वाली ज्ञान की बातें भी सुनाई जाए, तो भी उसे जीवन में धारण नहीं करते हैं, उस ज्ञान को जीवन में अमल में नहीं लाते हैं, बल्कि सुनते हैं और निकाल देते हैं। इसलिए उनका जीवन 10 रुपए के भांति मूल्यवान होता है। वहीं दूसरे प्रकार के जो मनुष्य होते हैं, वो कि एक कान से कुछ बात सुनते हैं तो उसे मुख से निकालने लग जाते हैं, अर्थात जगह जगह वर्णन करने लग जाते हैं। कोई भी बात वो अपने भीतर में समा नहीं सकते हैं, बस कुछ भी सुना उसे मिर्च मसाला लगा के बल्कि कहना शुरू कर देते हैं। लोग आज जब अपने मन की बातें किसी को सुनाते भी हैं, किसी को अपना समझ के बतलाते भी हैं और लास्ट में एक चीज भी कहते हैं कि भैया ये बात मैं केवल तुमको बतला रहा हूँ, तुम किसी को नहीं बतलाना। सुनने वाला व्यक्ति उस समय सुन तो लेता है, लेकिन उस बात को अपने अंदर समा नहीं पाता है। वो दूसरों को बताएगा और दूसरे को बताते वक्त वो भी यही कहेगा कि जिसने मुझे बताया है उसने औरों को बतलाने के लिए मना किया है, लेकिन मैं
केवल तुमको बतला रहा हूँ, तुम किसी से नहीं कहना। लेकिन जो वो सुनने वाला है वो भी अपने भीतर नहीं समा पाता है, वो भी फिर दूसरों को बतलाना शुरू कर देता है। तो किसी के अंदर भी आज समाने की शक्ति नहीं है। और ऐसे ही जो मनुष्य कोई भी बातों को सुनते हैं और मुख से निकाल लेते हैं, वर्णन करने लग जाते हैं, वो मनुष्य की कीमत 100 रुपए के भांति है। फिर तीसरे प्रकार के जो मनुष्य हैं, वो ऐसे मनुष्य हैं कि कोई भी बातों को सुनते हैं तो सुनने के बाद ना तो अपने कानों से निकाल देते हैं और ना ही मुख से वर्णन करते हैं, बल्कि वो उसे बिल्कुल अपने भीतर समा लेते हैं, जगह जगह वर्णन नहीं करते हैं। और ये समाने का जो गुण है, समाने की शक्ति जो है, इस कारण से उस मनुष्य के जीवन के मूल्य को वो बढ़ा देता है। और ऐसे मनुष्यों के जो जीवन का मूल्य है वो 1000 के बराबर है। तो देखा जाए तो दुनिया में आज हर मनुष्य के अंदर ये समाने की शक्ति की भी बहुत बड़ी कमी है। जैसे आज घरों में भी हम देखते हैं कि अगर सास बहू को कुछ कह रही है, बहू वहां पर सुन रही है, सुन करके सहन भी कर ले रही है। ये बहू की महानता है कि वहां पर वो सहन कर ले रही है। लेकिन सहन करने के बाद वो बहू अगर घर से बाहर निकले और जिसको देखे सामने अपने मन की बातें उसको बतला कर हल्का होने लग जाए, तो उसे समाने की शक्ति नहीं कहेंगे। अगर उसने सहन किया तो उसे समाना भी आना चाहिए। जैसे सागर की बहुत अच्छी विशेषता भी है कि सागर में अगर कोई भी नदियों का जल, कूड़ा कचरा अगर जाता भी है तो सागर कभी ये नहीं कहता कि मेरे में कूड़ा कचरा नहीं डालो या इतनी नदियों का पानी नहीं डालो, मैं हलचल में आ जाऊंगा, समा नहीं पाऊंगा। नहीं, सागर सब चीजों को क्या करता है? समा लेता है, अपने भूगर्भ के अंदर ले जाता है। सागर पे दो बहुत अच्छी विशेषताएं और भी हैं कि सागर में अगर कुछ भारी भारी चीजें हम डालते हैं तो सागर उसे अपने अंदर गर्त में छुपा लेता है। और अगर सागर में हम कुछ हल्की फुल्की चीजें डालें तो सागर उसे लहरों के द्वारा किनारे छोड़ देता है। हम भी अपने जीवन में सागर की इस विशेषता को सीख कर अपने जीवन में इस विशेषता को लेकर आए कि अगर कोई व्यक्ति हमें कुछ कह रहा है, बुरा भला बोल रहा है, बहुत अपमानजनक बातें कह रहा है, हम उन सारी चीजों को अपने अंदर समा लें, जगह जगह वर्णन न करें। और अगर कोई ऐसी ही हल्की फुल्की बातें सुना रहा है, कुछ उल्लाहना दे रहा है, बुरी बातें भी चलो कह रहा है, तो ऐसी हल्की फुल्की चीजों को हम किनारे छोड़ दें। यही सोच लें कि इसकी आदत है कहने की, चलो इसका एक संस्कार है बोलने का, और उसे किनारे छोड़ दें, लेकिन समाने की शक्ति को न छोड़ें। अगर हमारे जीवन में यह समाने की शक्ति आ जाए तो हमारा जीवन भी बहुत मूल्यवान बन जाएगा। क्योंकि दुनिया में आज लोगों को भरोसेमंद व्यक्ति चाहिए, जिस पर व्यक्ति भरोसा कर सके। अगर हमने किसी की बातों को सुनकर समा लिया, वर्णन नहीं किया, तो उस व्यक्ति के लिए हम बहुत भरोसेमंद हो जाएंगे, लोग हम पर भरोसा करना शुरू करेंगे, और यह भी एक बहुत बड़ा गुण है। और देखें तो समाने की शक्ति अगर हमारे जीवन में आ जाएगी
तो हम अपने परिवार, अपने समाज और सभी लोगों का एक भरोसा जीत सकते हैं और हमारा जीवन उनके लिए भी मूल्यवान बन जाएगा। परंतु ये शक्ति आएगी कब? तो जैसे आज अगर मोबाइल हम रोज यूज कर रहे हैं, मोबाइल को चार्ज करने के लिए हम पावर पलक में लगाते हैं, तब मोबाइल फिर से यूजफुल हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से आज अगर हमारे जीवन में यह समाने की शक्ति नहीं है, तो हम भी अपनी बुद्धि के तार को परमात्मा रूपी पावर पलक पे लगाएं, अर्थात अपनी बुद्धि से हम परमात्मा को याद करें। परमात्मा जो है, जैसा है, हम उसे उस रूप में अगर याद करें और उनसे इन शक्तियों को जीवन में लाएं, तो हमारा जीवन मूल्यवान बन सकता है। तो मूल्यवान बनाने के लिए हमारे जीवन में ये समाने की शक्ति की बहुत आवश्यकता है, जिसे हम जीवन में धारण करें।